हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो फाउंडेशन के एग्ज़ाम आने वाले सितंबर में, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ गाइडेंस नोट की तरह कि तुम्हें कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो उनकी ये वीडियो उनके लिए भी है जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं सितंबर के लिए, और उनके लिए भी जिन्होंने जून में एग्ज़ाम दिए थे, और अगर उनका इनकेस नेगेटिव आ जाएगा रिज़ल्ट तो उनको आगे कैसे प्रिपेयर करना है 1 मंथ के अंदर, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो चलो स्क्रीन पे देखते हैं। देखो, सितंबर का एग्ज़ाम है तुम्हारे 13 से, ठीक है। अब तुम्हारे पास देखो टोटल मिला के ना 50 डेज़ के करीब है, 50 डेज़ के करीब तुम्हारे पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, उनके लिए जिनका अभी रिजल्ट नहीं आने वाला। देखो, अब तुमको ना सबसे पहले मैं पूरा स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे कैसे चलना है। पहला स्टेप तो है रिसोर्सेज डिसाइड कर लो कि कौन सा टीचर, कौन से नोट्स, कितना सिलेबस। टीचर डिसाइड कर लो कि मैं किस सब्जेक्ट का कौन से टीचर्स यूट्यूब से लूँगा या कहीं से लेक्चर, पेड लेक्चर लूँगा, जो भी है तुम डिसाइड कर लो अभी से ही। और नोट्स भी डिसाइड कर लो कि मैं किस नोट से पढ़ूँगा, टीचर के नोट बनाऊँगा, अपने खुद के नोट बनाऊँगा, कहाँ से लूँगा या स्टडी मटीरियल से ही पढ़ूँगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है, स्टडी मटीरियल मस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए तुम्हारी। स्टडी मटीरियल को ऐसे इग्नोर नहीं करना है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो नोट्स के लिए मैं यही बोलूँगा, स्टडी मटीरियल सबसे इम्पॉर्टेंट है। और तुम्हें ये फिर देखना है कि कितना सिलेबस तुम्हें करना है। तुम चाहे 80% ही सिलेबस करो, लेकिन अगर उसे अच्छी तरीके से करोगे तब भी तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि 100% सिलेबस ही करना, तुम चाहे 70-80% करो, लेकिन अच्छी तरीके से करो। तो ये बात तुम्हें समझ आ गई कि टीचर चूज़ कर लेना, अपने नोट्स, स्टडी मटेरियल तुम्हें कहाँ से देखना है वो चूज़ कर लेना, और कितना सिलेबस करना है वो देख लेना। सेकेंड पॉइंट आता है नाउ और नेवर अप्रोच। इस तरीके से पढ़ो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला सिस्टम लगाओ कि अभी जो पढ़ रहे हो ना बस उसको अच्छी तरीके से कर लो। अगर तुमने एक चैप्टर उठाया, अकाउंट्स का उठाया, एनपीओ उठाया, तो उसको अच्छी तरीके से वहीं पे ही ख़त्म करो सारे क्वेश्चन। ये नहीं है कि अभी चलो लेक्चर्स देख लिए, अभी बाद में देखेंगे कि कब करना है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी लेक्चर देखो, अभी उसके ख़त्म करो सारे क्वेश्चन जितने भी कर सकते हो। एमटीबी कर लो, आरटीबी कर लो, उसके सब सारे क्वेश्चन लगा लो। ऐसी लॉ के अंदर, मैथ्स के अंदर और इको के अंदर भी यही करना है। थर्ड चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा कि लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए मत देखो यूट्यूब पे या ऐसे तुम देख रहे हो कि चलो सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, लेक्चर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, बस हो गया काम। प्रैक्टिस भी करो, सेल्फ स्टडी भी करो। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़ो कि एक्चुअली में अपने आवर्स निकालो। करीब इस टाइम पे तुम्हें कम से कम 6 से 7 घंटे निकालने चाहिए स्टडी के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपका लेक्चर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे देखने का, और सेल्फ स्टडी भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, समझ गया। तो फोर्थ चीज़ आती है प्रैक्टिस इज़ द की। देखो, चाहे अकाउंट्स हो, लॉ हो, मैथ्स हो या इको, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए स्टडी मटेरियल पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, फुल कंप्लीट एकदम अच्छा सा, सारे क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशन सब करने के बाद फिर तुम्हारे पास होना चाहिए कि मैं करंट ईयर के मतलब करंट अटैम्प्ट के वो देख लूँ, एमटीबी, आरटीबी, ठीक है, ये सब पूरा कवर कर लूँ। फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो पास्ट ईयर क्वेश्चन देख सकते हो और उसके एमटीबी और आरटीबी देख सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे। वैसे तो 2 महीने के अंदर अगर तुम स्टडी मटेरियल और अपना एमटीबी आरटीबी भी देख लेते हो तो भी इतना इनफ है। और यार फिफ्थ चीज़ आती है टेस्ट और रिवीजन। टेस्ट और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अगर रिवीजन नहीं की तो पिछला भूलते जाओगे। टेस्ट नहीं दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो इसलिए रिवीजन और टेस्ट भी देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेप वाइज पूरा फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम सीए के फाउंडेशन के अंदर ना पास होके ही रहोगे। और अगर नहीं भी पास हुए ना तो बहुत ही मार्जिन से पास नहीं होगे, वो भी किसी ना किसी और रीज़न की वजह से। तो तुम्हें फिर पूरे 5 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास ये जो लास्ट के 12 डेज़ होंगे ना सितंबर के, इसमें मैं तुम्हें ये कहूँगा कि अपना इस टाइम पीरियड तक सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 12 डेज़ के अंदर ना तुम्हें सिर्फ करनी है रिवीजन। और जितना पढ़ा है, बस जितना तुमने लेक्चर्स देखे सब तुम्हें वही करना है। कोई नया टॉपिक नहीं करना है, नो न्यू टॉपिक, ठीक है। तो कोई नया टॉपिक मत करना। इन 12 दिनों के अंदर सिर्फ रिवीजन करनी है तुम्हें, जो तुमने पहले पढ़ा है, जो क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किए थे, मार्क किए थे कि ये मेरा पहली बार में नहीं हुआ था, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यार अब आ जाते हैं उनके पास जिन्होंने जून में एग्ज़ाम दिया था और उनका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा अगर, तो क्या करना है उन्हें। तो पहले तो यार टाइम वेस्ट मत करना वेरिफिकेशन के लिए, कॉपीज़ मंगवाने के लिए। उस पर तुम टाइम वेस्ट लगाओगे कि मेरा एक नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो उसके चक्कर में तुम वेरिफिकेशन लगाओगे और कुछ रिज़ल्ट नहीं आया तुम्हारे लिए पॉजिटिव, तो फिर तुम्हारा सितंबर का टाइम तो ऐसे ही रह जाएगा। अगर अच्छी बात है, अगर आ गया तो कोई बात नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं आया तो
तुम्हारा फालतू में रह जाए। तो इसलिए वेरिफिकेशन के लिए मत बैठना, उसके सहारे मत बैठना, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। तुमको पता चली गया, रिजल्ट जब आएगा तुम्हें पता चली जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, जिसमें तुम्हारे नंबर रह गए थे या एग्रीगेट बनना रह गया था, जैसे भी है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, और जितना पढ़ा है ना उसी को ही अच्छी तरीके से और रिवाइज़ करो। टेस्ट देना और रिवीजन करना। देखो 1 मंथ में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम सिलेबस कंप्लीशन के लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम्हारा अगर कोई सिलेबस रह गया होगा तो उसे कंप्लीट करना है। मैं ये कहूँगा कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसे और अच्छा करना, और जो तुम्हारा वीक है उसे इतना ले आना कि यार 40 मार्क्स तक आ जाए। बस इतना चाहिए कि 1 महीने के अंदर मैं इतनी प्रिपेयर कर लूँ कि 40 मार्क्स तक आ जाए। और तुम्हारी अगर प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा वीक है कि तुम्हें लगता है कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा सितंबर, तो फिर जनवरी अटैम्प्ट तुम देखना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सितंबर दो ज़बरदस्ती है, लेकिन अगर तुम दे सकते हो तो ज़रूर देना, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम्हारा इस बार जो सितंबर है निकल जाए, जितना भी फाउंडेशन वाले हैं। और बस यही था। और अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से। बाकी अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। बाकी कोई भी डाउट होगा तो वैसे ही टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल रहूँगा, पूछ लेना। और मैं जो तुम्हें वो दे रहा हूँ ना डेली राइटिंग प्रैक्टिस लॉ की, उसे लिखते जाओ साथ में, और क्वेश्चन देखते जाना। जो है ना क्वेश्चन उसी में से ही आते हैं, कई बार लॉ के अंदर वही रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए उसको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना। और दूसरा ये है कि सारे सब्जेक्ट पे अच्छी तरह से फोकस करना। ये मत रखना कि एक सब्जेक्ट मेरा वीक है तो उसे वीक ही रहना दो। सारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर पूरी तरीके से उस पर फोकस रखना। एक सब्जेक्ट भी नीचे नहीं जाना चाहिए। देख ना गाड़ी के 4 पहियों की तरह है ये सब्जेक्ट। एक भी टायर पंचर हुआ ना तो पूरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। तो ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट होगा तो मैं इसको पूछ रहा हूँ। ओके बाय।